गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम बहुत ही इजी सा टॉपिक करने जा रहे हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हमारी क्या रहती है, क्या उसके कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या रहते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने डिमांड चैप्टर डिस्कस किया है। डिमांड चैप्टर में हमने डिमांड क्या था, डिमांड के शेड्यूल क्या थे, कर्व क्या थे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था, डिटरमिनेंट्स क्या थे डिमांड के, ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट कोई लॉ शुरू करने से बेटर है कि हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करें ताकि आप अपने पीछे वाले टॉपिक को भी साथ में रिकवर कर सकें। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इसी सा टॉपिक मैंने शुरू किया है नेशनल इनकम के बारे में। ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 14 है, नेशनल इनकम, दैट इज योर चैप्टर नंबर 14। ठीक है, नेशनल इनकम जो चैप्टर नंबर 14 है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेशनल इनकम आप क्या कह सकते हैं, नॉर्मल वर्ड्स में अगर नेशनल इनकम कहें तो क्या होता है नेशनल इनकम? जो एक कंट्री की इनकम होती है वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। वो इनकम आती कहाँ से है, उसने एक साल में जो प्रोड्यूस किया उसको बेचा, मतलब अपने लोगों को बेचा, बाहर नहीं बेचा, मतलब किसी भी तरीके से जो उसने किया वो क्या है, आपका नेशनल इनकम होता है। मतलब हर एक सोर्स से, हर एक जगह से देश को एक साल में जो इनकम हुई है वो क्या है, उसकी नेशनल इनकम है उस साल की। अब नेशनल इनकम को स्टडी कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, क्या हम एक एक पर्सन से जाके पूछते हैं अच्छा आपकी सर ये इनकम रही है, आपकी सर ये इनकम रही है? नो, वहां पे तो वर्ड्स होते हैं स्टॉक एंड फ्लो। एक बार साइड हो रहा ताकि आप इसकी डेफिनेशन देख सके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स कौन से रहते हैं जिससे हम स्टडी करते हैं। देखिए, स्टॉक और फ्लो। ठीक है, ये दो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है और फ्लो का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि स्टॉक एंड फ्लो का देखिए, स्टॉक एंड फ्लो के डेफिनेशन क्या रहते हैं। मेजर ऑफ क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या होता है, क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड over period of specific given time। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, वो क्वांटिटी का मेजरमेंट जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिलता है, और फ्लो क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं दिए हुए टाइम पीरियड के विद इन। ओके, दिए हुए टाइम पीरियड के विद इन जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं वो आपका क्या होता है, फ्लो। अब ये आपको मैं एक एग्जांपल से बता दूं। ठीक है, मान लीजिए ये डैम है, ये क्या है, एक डैम है, इसमें जो है ना 25 फीट वाटर है। ठीक है, इसमें 25 फीट वाटर था, कब, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को इसके अंदर 25 फीट वाटर था। अगले 3 महीने लगातार बारिश होने की वजह से इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया, 20 फीट और इंक्रीज हो गया ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। अब पूरे साल जो है इसमें से कितना पानी बाहर निकाला यूज करने के लिए, आप मान लीजिए 30 जून तक जो है इसमें से 15 फीट पानी बाहर निकाल दिया, और अब जो इसके अंदर बचा है ना रेस्ट, वो कितना बचा है, 20 फीट वाटर बचा हुआ इसके अंदर। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, एक डैम है जिसके अंदर 1 जनवरी को 25 फीट
ओके, तो स्टॉक क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें दिया हुआ है उस वक्त हमारे पास कितना था, और फ्लो क्या है कि हमने उसमें से कितना यूज कर लिया, कितना बाहर गया, कितना अंदर आया, मतलब उस चीज का क्या फ्लो रहा, किस तरीके से वो घूमा। ओके, ये एक डैम के एग्जांपल के थ्रू हमने बहुत इजीली समझ लिया। ठीक है, ओवरऑल हमारा फ्लो कितना था पानी का, 5 फीट। पॉजिटिव है ना, क्योंकि अभी भी पानी उसके अंदर है। ओके, तो ये आपका स्टॉक और फ्लो जो है ये आपके नेशनल इनकम को मेजर करने में हेल्प करता है। साइड में ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, और इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना भी है। देखिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए मॉडल क्या होता है। मॉडल क्या होता है किसी चीज का, जैसे मान लीजिए आपके प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं, या आपका स्केलेटन होता है, जिससे आप क्या है ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से समझते हैं ना। बिल्कुल वैसे क्या है, नेशनल इनकम का मॉडल होता है सर्कुलर इनकम मॉडल, ठीक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, जो आपको क्या बताता है कि नेशनल इनकम किस तरीके से आपकी स्टडी की जाती है। बट उसके अंदर कुछ एक अजम्पशंस रहती है, वो अजम्पशन पहले हम डिस्कस करते हैं कि अजम्पशन क्या क्या रहती है। देखिए क्या क्या अजम्पशन रहते हैं सर्कुलर मॉडल में, कि सिर्फ बिजनेस फर्म से होंगी जो क्या करेंगी, गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट होगी कंट्री में, बट वो ना तो क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, ना ही सब्सिडी देगी। और इकोनॉमी कौन सी होगी हमारी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी हमारी कंट्री की, क्यों, सॉरी, क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी कंट्री की, मतलब क्या है, दूसरे देश से ना तो हम कुछ मंगवा रहे हैं, ना ही उन्हें कुछ दे रहे हैं। ये आपके असम्पशन रहते हैं जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल स्टडी करते हैं उस वक्त। ये कौन से असम्पशन है, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल स्टडी करते हैं उस वक्त आपकी ये सारी असम्पशंस रहती हैं कि सिर्फ बिजनेस, दो सेक्टर होंगे, एक तो बिजनेस फर्म और एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर। गवर्नमेंट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, पर वो किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगी, ना तो वो आपका टैक्स लगाएगी कोई, ना ही वो किसी तरह की सब्सिडी देगी। और आपकी इकोनॉमी है जो वो कौन सी रहेगी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब विद इन द बाउंड्रीज रहेगी, ना हम दूसरे देश से कुछ मंगवाएंगे, ना ही उन्हें कुछ देंगे। ठीक है, ये आपके असम्पशंस रहते हैं। तो अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल डिस्कस करेंगे। ये एक बार आप देख लीजिए ताकि मैं इसे रब कर दूं, फिर ये हमारे असम्पशंस रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके अंदर दो सेक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है हाउसहोल्ड सेक्टर और दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स। ओके, हाउसहोल्ड सेक्टर कौन होते हैं, रियल ओनर्स, जिनके पास क्या है, वेजेस है, लेबर है, ये सब है। ठीक है, और बिजनेस फर्म कौन है, विच प्रोड्यूस और सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल डिस्कस करते हैं तो वहां पे आपके दो सेक्टर होते हैं, एक
ओके। हाउस होल्ड सेक्टर जो रियल ओनर्स हैं उन्होंने क्या किया, लैंड दी, लेबर दिए, कैपिटल दी, एंटरप्रेन्योर दी। ठीक है, ये क्या है, इसने इसको दिया। रिवर्स में बिजनेस फर्म्स ने क्या दिया हाउस होल्ड को, वेजेस दिए, इंसेंटिव्स दिए, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हाउस होल्ड ने जो है अपने रिसोर्सेज दिए, मतलब लैंड दी, लेबर दिए, कैपिटल दी और एंटरप्रेन्योर्स दिए, और बिजनेस फर्म ने इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया, वेजेस दिए, इंसेंटिव दिए, इंटरेस्ट दिए और प्रॉफिट दिए। ठीक है, इसने कुछ दिया तो इसके बदले इसने कुछ दिया। अब सर्कुलर फ्लो कैसे है, ये जो इसको मिला है वेजेस और ये क्या करेगा, इसको यहाँ कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। ये क्या करेगा, इसको यहाँ कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। कौन से, ये वाले जो प्रॉफिट थे। ठीक है, ये जो मिला वेजेस मिला, इंसेंटिव मिला, ये सब इसने किस लिए यूज किया, कंजम्पशन के लिए, और बदले में यहाँ से यहाँ क्या गया, गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस फर्म से कहां गई, हाउस होल्ड के पास गई। दैट मींस क्या हुआ, इन्होंने कुछ दिया तो वापस में इन्हें कुछ मिला, और जो कुछ इनको मिला इन्होंने वापस बिजनेस फर्म को दिया और वहां से अपने कंजम्पशन के लिए चीजें ली। ठीक है, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल से दो चीजें समझ में आती है, क्या कि हाउस होल्ड सेक्टर्स expenditure is income of business firms। ठीक है, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके जो एक्सपेंस है वो क्या है, बिजनेस फर्म की इनकम है, और household sectors income is expenses of business firms। और जो household sector की जो इनकम है वो क्या है, बिजनेस फर्म का एक्सपेंस है। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल से हम ये दो बातें समझते हैं कि अगर सेक्टर है उसका जो एक्सपेंस है वो क्या है, हमारे बिजनेस फर्म के लिए इनकम है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और है भी यही बात, देखिए बिजनेस ने जब हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस दिए, प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट दिया, तो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हुई ना, बट बिजनेस को क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और उसी तरीके से जब हाउस होल्ड सेक्टर ने वेजेस को, प्रॉफिट को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए यूज किया, तो उससे बिजनेस फर्म को क्या हुआ, इनकम हुआ। दैट मींस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस तरीके से कि किसी का इनकम है, किसी के लिए क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है, और दूसरे का एक्सपेंडिचर पहले वाले के लिए इनकम है। ये आपका सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम मॉडल है, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे इसमें दो चीजें और है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो चीजें क्या होती है। ठीक है, इसी डायग्राम में दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, देखिए रियल फ्लो क्या होता है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब लैंड, लेबर, कैपिटल जो है बिजनेस फर्म के पास गई और बिजनेस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज जब हाउस होल्ड के पास गए, तो वो क्या है, आपका रियल फ्लो है। ठीक है, क्या है, रियल फ्लो, कि कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है। पर मनी फ्लो क्या है,
यहाँ से हम कुछ एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, देखिए पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या डिराइव हुआ वो देखिए कि जो आपका रियल फ्लो है वो मनी फ्लो के, दैट मींस जो आपका रियल फ्लो है मतलब प्रोडक्शन जो है आपका लैंड लेबर ये, और जो आपके मनी फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके अलावा जितना सामान प्रोड्यूस किया गया है उतना खरीदा भी गया है, दैट मींस सेल और परचेज जो है वो बराबर है। यहाँ पे कोई एक खर्च कर रहा है तो किसी दूसरे को इनकम हो रही है। ये ओवरऑल आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल रहता है कि किस तरीके से एक नेशन में जो है मनी का सर्कुलेशन होता है। देखिए दोबारा समराइज कर देते हैं इसमें होता क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में हम दो सेक्टर्स को स्टडी करते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर को। हाउस होल्ड वो सेक्टर है जो रियल ओनर है, जिनके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और बिजनेस सेक्टर कौन सा है, वो सेक्टर है जो सामान और सेवाएं बना रहा है और उन्हें बेच रहा है। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कह रहे हैं कि हाउस होल्ड ने क्या है, बिजनेस फर्म को अपना लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, और बिजनेस फर्म ने इसके बदले में क्या दिया, वेजेस दिए, इंसेंटिव दिए, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। ठीक है, बट जब उन्हें ये सब चीजें मिली, हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिला, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस इनकम को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया, वापस बिजनेस फर्म के पास गए और वहां से क्या लिया, गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्हें चाहिए थी। ठीक है, इस ओवरऑल चार्ट से, इस ओवरऑल मॉडल से हमने ये डिराइव किया कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हो रही है तो वो बिजनेस फर्म का एक्सपेंस है, और अगर बिजनेस फर्म को इनकम हो रही है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर का क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे रियल फ्लो और मनी फ्लो देखा। रियल फ्लो क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो फैक्टर, और जो गुड्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो तो आपका रियल फ्लो है। और मनी फ्लो क्या है कि किसने किसको कितना पैसा दिया, मतलब किस तरीके से पैसा बिजनेस फर्म से उनके पास गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, और हाउस होल्ड सेक्टर से दोबारा बिजनेस फर्म के पास गया। तो ओवरऑल ये चार्ट ये शो करता है कि जो मनी फ्लो है वो आपका कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस है, वो सर्कुलर फॉर्म में हमेशा कंटिन्यू मूव करता रहता है, और जब ये मूव करता है तभी हमारे क्या होता है, नेशनल इनकम होती है। ठीक है, ये आपका नेशनल इनकम के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। जब आपको यही नहीं पता होगा कि फ्लो हो कैसे रहा है तो आप डिराइव कैसे करेंगे, नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ताकि आपके लिए जो नई चीज है छोटी सी, वैसे बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ना, और मैंने जो डायग्राम जैसा ड्रॉ किया है आप वैसा ड्रॉ करना, और ये डेरिवेशन भी लिखना कि हम यहाँ से ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको कि इसमें क्या क्या रहा। मैंने ओवरऑल समराइज भी कर दिया है आपको एक बार कि किस में क्या रहा। ठीक है, सो आज की क्लास हम अपने यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।